हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम भानु सर। बेटा केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस को वापस में लेके आया हूं। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस के एमसीक्यूज को अपन डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो इजी लगते हैं लेकिन ऑब्वियसली वो पेपर में आते नहीं है। पेपर में क्वेश्चंस एक्सपेरिमेंट बेस्ड आते हैं जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है, लेंदी होती है, हेंस द क्वेश्चन बिकम्स कंफ्यूजिंग। तो अपन एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग्स, टेस्ट योर स्किल्स, ये अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका केमिस्ट्री से जो भी डर है वो बिल्कुल निकल जाए, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो, आज है अपना चैप्टर 1 के एमसीक्यू का वीडियो नंबर 2। लास्ट वीडियो में अपन ने 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करा था। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्या लिखा है। 3 बीकर है, ए बी सी, 3 अलग अलग कंटेनर है। एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है, एक कंटेनर सी है। ठीक है, ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, ये कंटेनर सी है। ठीक है, इन तीनों में 25 ml वाटर है। 25 ml यानी कि इक्वल क्वांटिटी में इनमें वाटर है। ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, CuSO4, NaCl वर एडेड टू द बीकर्स। इस बीकर में हमने ऐड करा है NaOH। देखो बीकर्स और आगे देखो क्या लिखा है, ए बी सी रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसमें हमने ऐड करा है CuSO4 और इसमें हमने ऐड करा है NaCl। ये हमने ऑर्डर में एक एक चीज इनमें ऐड कर दी। ठीक है, अच्छा ऑब्जर्वेशन भी दे रखी है। देखो, इट वॉज ऑब्जर्व दैट देर वॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा कब? जो उन सॉल्यूशंस में जो ए और बी वाले बीकर है, और बीकर सी में क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो गिर गया। ए और बी वाले जो बीकर है वो तो गर्म हो गए और बीकर जो सी है वो ठंडा हो गया। कोई भी बीकर गर्म कब होता है? जब हीट रिलीज होती है। जब प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनसे हीट निकलती है तो बीकर गर्म हो जाता है। और अगर किसी बीकर में हीट बीकर की बाउंड्री से एब्जॉर्ब हो गई तो बीकर ठंडा हो जाता है। यानी कि ए और बी हीट रिलीज करने वाले प्रोसेस है और सी हीट को एब्जॉर्ब करने वाला प्रोसेस है। हीट रिलीज करने वाले प्रोसेस होते हैं एक्सोथर्मिक, ये बीकर को गर्म कर देते हैं। हीट एब्जॉर्ब करने वाला प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक, ये बीकर को ठंडा कर देता है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बीकर ए एंड बी आर एक्सोथर्मिक, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक, ये गलत लिखा हुआ है। बीकर सी इज एक्सोथर्मिक, ये भी गलत है। इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस अकर्ड, ये सही है। ए और बी में एक्सोथर्मिक और सी में एंडोथर्मिक। फर्स्ट एंड फोर्थ चेक करो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? आ गया समझ में? क्वेश्चन काफी लेंदी है, पूरी स्क्रीन कवर कर ली क्वेश्चन ने और आंसर सिर्फ एक ऑप्शन है। इसलिए केमिस्ट्री में क्वेश्चंस की साइज देख के ही काफी हद तक तो बच्चे डर जाते हैं। अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं आपका डर निकालने के लिए, लेकिन वो कब निकलेगा? जब आप वीडियो पॉज करोगे, क्वेश्चन रीड करोगे, एक बार खुद का दिमाग जरूर लगाओगे। ऐसा नहीं कि आपने बस ब्लैंक होके वीडियोस देख लिए, उससे आपकी नॉलेज इंप्रूव नहीं होगी, खुद का दिमाग नहीं चलेगा एग्जाम्स में। सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का टेस्ट लो ड्यूरिंग द वीडियो। हर बार नए क्वेश्चन पे वीडियो पॉज करो, खुद का टेस्ट लो, खुद एक बार ऑप्शन सोचो, उसे रफ में लिखो और फिर चेक करो कि सही है या गलत है। नेक्स्ट, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द मेटल विथ पेंट। सही है, बिल्कुल होता है ऐसा। बाय अप्लाइंग फिल्म ऑफ ग्रीस एंड ऑयल, ये भी सही है। बाय कवरिंग द सर्फेस ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये भी सही है। करते हैं ना गैल्वेनाइजेशन, टिन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, है ना। अच्छा, इसका मतलब तो तीनों ऑप्शन ही सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। इन हर तरीके से हम कोरोजन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन विच रिप्रेजेंट्स कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ठीक है, एंड सोडियम क्लोराइड, इनकी बात हो रही है। ठीक है, अच्छा बेरियम सल्फेट भी इसमें वो लिखा नहीं है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट भी बन रहा है। हमें क्या करना है, इनकी
कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। तो पहली बात तो एक बार पहली रिएक्शन देखते हैं। एक एक बेरियम है, क्लोरीन देखो अनबैलेंस्ड है, यहाँ क्लोरीन है 2, यहाँ क्लोरीन है 1, तो ये गलत हो गया। यहाँ बेरियम एक एक नहीं, बेरियम देखो कम ज्यादा हो गए, यहाँ बेरियम 2 हो गए, यहाँ बेरियम 1 ही है, ये भी गलत हो गया। ओके, क्लोरीन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ क्लोरीन हो गए कितने 4 और यहाँ क्लोरीन है सिर्फ 1, ये भी गलत हो गया। बेरियम 1 1, क्लोरीन 2 2, 2 लग गया आगे, सोडियम 2 और SO4 SO4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। नॉट अ फिजिकल चेंज यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, ये पूछ रहे हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, इट इज अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कंबशन ऑफ LPG। सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करना, यार वापस भी तो कर सकते हैं, यानी कि ये सारे तो फिजिकल चेंज हैं, सिर्फ ये है जो फिजिकल चेंज नहीं है। इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि एक बार अगर आप LPG बर्न कर दोगे तो उसको दोबारा आप प्रोसेस यानी कि रिपीट नहीं कर सकते। फिर तो ऐसा होता कि हमारे किचन के सिलेंडर कभी खाली ही नहीं होते क्योंकि हम LPG बर्न करते और उसको रिवर्स कर लेते। ऐसा हो नहीं सकता ना, सिलेंडर खाली हो जाता है कभी ना कभी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। चेंज इन टेम्परेचर, यस, इससे हमको पता पड़ता है। चेंज इन कलर से पता पड़ता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, सबसे यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सब हमको हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में कि केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, सबसे पता पड़ता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट एब्जॉर्बिंग। हीट एब्जॉर्बिंग, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो हीट रिलीज करता है बहुत सारी। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ऑल ऑफ दीज। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस हीट एब्जॉर्बिंग है क्योंकि ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड। जब इसको जरा सी भी हीट मिलती है तो ये ड्राई आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। इसका मतलब ये एक हीट एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन वो होती है जिनमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होता है। जिन रिएक्शंस में एक ही प्रोडक्ट होता है उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड, चेक करो, सेकंड एंड थर्ड, ये करेक्ट ऑप्शन है। आ गया समझ में। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन dilute hydrochloric acid is added to iron fillings। HCl, dilute HCl is added to iron। तो क्या होता है उस सिचुएशन में, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, हीट इज ऑब्जर्व दैट इज टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। वाटर कहां से आएगा, ऑक्सीजन तो है नहीं, है ना। इसका मतलब ये मेरे अकॉर्डिंग तो यानी कि ये हुआ FeCl2, है ना, मेरे अकॉर्डिंग हुआ FeCl2 और H2 गैस लिबरेट हो गई, ये बैलेंस हो गया, है ना। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यानी कि A ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़े। केमिकली रस्ट, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका क्या नाम है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यानी कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब एक बार के लिए मैं पॉज देता हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि Fe2O3 फेरिक है या फेरस है। तो एक बार पॉज लो और एक बार खुद से जरूर सोचो कि ये क्या है। देखो, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि यार हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड क्या है, तो ये होता है H2F2O4, ठीक है ना। ये होता है हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड H2F2O4, ठीक है। क्लियर यहां तक, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35th, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट।
लेड इज गेटिंग रिड्यूस। देखो एक बार पहले ऑप्शन मत पढ़ो, पहले रिएक्शन पे फोकस करते हैं। यहां पे ऑक्सीजन है, यहां देखो रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसका मतलब रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ? लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। कार्बन अकेला है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसका मतलब कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो पीबीओ लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये सही है। थर्ड और फोर्थ, ठीक है, ये मेरे क्या है? करेक्ट ऑप्शंस है, थर्ड और फोर्थ। लेड ऑक्साइड तो रिड्यूस हो रहा है और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब पता नहीं इसमें ऑप्शन क्यों नहीं है, अपन इसको हटाओ। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। क्लियर है यहां तक? कई बार यार क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट हो जाती है, लेकिन सही ऑप्शन क्या है? थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कभी खुद की नॉलेज को आप मतलब टेस्ट मत करना, खुद की नॉलेज को गलत मत समझना। हम पहले क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे, बाद में ऑप्शन पे। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइज रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है यार? ये तो वो है थर्माइट प्रोसेस, इसमें तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। वैसे यहाँ हीट भी लिखना चाहिए था, थर्माइट प्रोसेस। ये हमने पढ़ा था किसमें? मेटलर्जी में, मेटलर्जी ऑफ आयरन में पढ़ा था हमने, है ना, मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में आता है ये। अच्छा, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट का। हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड, ये डिस्प्लेसमेंट है। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। देखो बेरियम क्लोराइड, रिएक्शन लिखो ही मत, ऐसे ही समझ आ जाएगा। क्या बना? बेरियम सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। यानी कि दो पुराने कंपाउंड्स थे, उन्होंने रिएक्शन करी और दो नए कंपाउंड्स बना लिए। एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कोरोजन इज अ केमिकल चेंज, इट इज ट्रू, ये सही है। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, ये भी सही है। कोरोजन इज हेल्प्ड बाय स्टेन्स ऑन मेटालिक सर्फेसेस, कोरोजन कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम, ये है नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स। ये ट्रू है, ये ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट, टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड द बैग्स ऑफ चिप्स आर फिल्ड विद, ये जो लेज वगैरह होते हैं, जितने भी अच्छी क्वालिटी के चिप्स होते हैं, वो कंपनीज अपने चिप्स को खराब नहीं होने देती। वो जो पॉलिथीन जिसमें वो मार्केट में बेचे जाते हैं, उस पॉलिथीन के अंदर एक स्पेशल गैस होती है जो क्या है? नाइट्रोजन। इट इज केमिकली अनरिएक्टिव, इट इज केमिकली अनरिएक्टिव, ये बिल्कुल भी चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, हेंस स्टॉप्स रैंसिडिटी। क्या स्टॉप करते हैं ये? रैंसिडिटी, ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते फूड का। नेक्स्ट, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, ओके। तो यहां पे आयरन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसका मतलब आयरन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और वाटर में देखो हाइड्रोजन अकेला रह गया, दैट इज ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हुआ है, यानी कि यहां क्या हुआ है? इसका रिडक्शन। तो आयरन का तो ऑक्सीडेशन है और वाटर का रिडक्शन है, ऊपर के दोनों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, है ना। अच्छा, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिडक्शन हो रहा है वाटर का, तो वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ढूंढो, ये रहा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। आ गया समझ में? इजी है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज अपन ने कितने क्वेश्चंस डिस्कस करे? 15,
है ना। टोटल हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए, 25 पहले वीडियो में, 15 आज के वीडियो में। आई होप अब काफी लॉजिक क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चंस को समझना सीख गए होंगे आप। आगे के चैप्टर्स के भी मैं एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग ये सब बनाऊंगा, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो देखो, प्रैक्टिस जरूर करो, डाउट है तो बार बार वीडियो देखो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।